दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल लालच और अन्याय का परिणाम दिखाती है बल्कि भगवान के न्याय की शक्ति को भी साबित करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई का हिस्सा छीनने वाले को भगवान कौन सी सजा देते हैं? आज हम एक ऐसे पाप की बात करेंगे जो सिर्फ इंसान के लालच को नहीं दिखाता बल्कि भगवान के न्याय को भी प्रकट करता है। जब कोई भाई अपने ही भाई का हिस्सा छीनता है तो क्या उसे भगवान सजा देते हैं? अगर हाँ, तो वह सजा कैसी होती है? और दो राजकुमार जिनमें से एक अपने छोटे भाई का राज्य छीन लेता है। प्राचीन काल में दो राजकुमार थे, अर्जुन और विक्रम। बड़े भाई अर्जुन ने छल से छोटे भाई विक्रम का राज्य छीन लिया। विक्रम ने अन्याय सह लिया, लेकिन भगवान ने नहीं। कुछ वर्षों बाद अर्जुन के राज्य में अकाल पड़ा, युद्ध छिड़ गया और अंत में उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जो पराये अधिकार को हड़पता है उसके घर में सुख शांति नहीं रहती। महाभारत में भी यही हुआ। दुर्योधन ने अपने भाइयों पांडवों का राज्य छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, लेकिन अहंकार के कारण उसने एक न सुनी। अंत में क्या हुआ? महाभारत युद्ध में दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। एक परिवार दिखता है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन हड़प ली और बाद में उसकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं। ऐसा केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि आज भी होता है। जो अपने ही भाई का हिस्सा छीनते हैं उनकी संतानें कष्ट में रहती हैं, उनका व्यापार ठप हो जाता है और जीवन में अशांति बनी रहती है। धर्म कहता है जो दूसरों का छीनता है उसका स्वयं का भी छिन जाता है। इसलिए भाइयों, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलें। जो आपका अधिकार है वही लें, अन्यथा भगवान का न्याय अवश्य होगा। धर्म की राह पर चलें, अन्याय न करें। यह कहानी है एक ऐसे भाई की जिसने लालच में आकर अपने ही सगे भाई का हिस्सा छीन लिया, लेकिन वह यह भूल गया कि जो दूसरों का हक छीनता है उसका खुद का नसीब भी छिन जाता है। रामू और श्यामू का बचपन दोनों साथ खेलते, खाते और खेतों में काम करते हैं। रामू और श्यामू दो सगे भाई थे। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनका सपना था कि बड़े होकर मिलकर अपने पिता की जमीन पर खेती करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीता और एक दिन उनके पिता का निधन हो गया। पिता ने दोनों के लिए बराबर जमीन छोड़ी थी, लेकिन बड़ा भाई रामू अब बदल चुका था। उसने सोचा, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा हक मिलना चाहिए, और यही लालच उसके विनाश की शुरुआत थी। पर रामू गांव के पंचायत में झगड़ता दिखता है। श्यामू बार बार कहता है, भैया ये हमारा हिस्सा है, लेकिन रामू नहीं मानता। श्यामू जमीन छोड़कर चला जाता। रामू अब पूरे खेत का मालिक बन गया। वह खुश है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें शुरू होती हैं। श्यामू ने अपना हक छोड़ दिया और गांव से चला गया, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। कुछ महीनों में रामू की फसल बर्बाद होने लगी। कभी सूखा पड़ता, कभी टिड्डियां आकर फसल चटकर जाती। देखते ही देखते जो जमीन उसने लालच में हड़पी थी वह बेकार हो गई। गांव के लोग फुसफुसा रहे हैं, रामू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद यह श्यामू का श्राप है। रामू गांव के मंदिर में बैठा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दो। रामू को एहसास हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। उसने अपने ही खून के साथ अन्याय किया था। उसने श्यामू को ढूंढने का फैसला किया ताकि अपने किए की माफी मांग सके। रामू दौड़ता हुआ किसी शहर में जाता है। वहाँ वह श्यामू को ढूंढकर गले लगा लेता है। श्यामू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रामू और श्यामू फिर से अपने पुराने घर लौटते हैं।
दोनों फिर से एक साथ खेती करने लगते हैं। रामू को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने श्यामू से माफी मांगी और दोनों ने फिर से मिलकर खेती शुरू कर दी। भगवान का न्याय यही कहता है, लालच का अंत विनाश में होता है, लेकिन पश्चाताप से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। पर धर्म की राह पर चलें, अन्याय न करें। जो हक आपका नहीं, उसे कभी न छीने। दोस्तों, भगवान का न्याय हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। किसी का हक छीनने से पहले सोचें, जो आज तुम छीनोगे वही कल तुमसे छिन जाएगा। कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।